सिक्स्थ मंडला ही था, वो ओल्डेस्ट मंडला। उसमें तो देखेंगे तो वो ओल्डेस्ट राजा जो रहता है वो सरस्वती के तट में रहता था। और इसलिए हम लोग को ये मनु का एक लोकेशन था मानुषा, वो तो सरस्वती का कैताल का आज का सिटी है कैताल, तो कैताल के फ्यू किलोमीटर्स आसपास ही हम लोग मानुषा करके एक मानस करके टुडे आजकल का आज का नाम मानस है, वो मिलता है। और इलास्पदा करके एक नाम है, मनु का पुत्री इला का एक लोकेशन था इलास्पदा, वो भी सरस्वती के तट में ही मिलता है। तो जो जो एंशियन जितना जो जो एंशियन हम लोग जाएगा वो इतना इतना जो पर्सनालिटीज था, वो चाहे वो ऋषि हो नहीं तो राजा हो और कोई नेता हो। नेता मतलब वो मनु को कभी कुछ लोग राजा नहीं मानता, वो तो एक नेता था ऐसे बता सकता है। और मनु का ऋषि भी मानता है, क्योंकि वो इतना पुराना है कि हम लोग को क्लासिफाई नहीं कर पाएगा कि वो ऋषि या था राजा था। तो मनु और इला और इक्ष्वाकु ये सब को हम लोग देखेंगे तो ऋग्वेद में से एविडेंस जो मिलता है वो सब सरस्वती तट में मिलता है। और इसका एक आश्चर्यजनक जो बात है, हम लोग आर्कियोलॉजी में देखेंगे तो ओल्डेस्ट साइट सब हम लोग सरस्वती के तट में ही मिलता है। बिराना तो 8000 बीसी मिलता है, राकीगरी वो दृशद्वती का एक तट में मिलता है। दृशद्वती इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती, वो सरस्वती का उपनदी में उधर भी 7000 बीसी में हम लोगों को एविडेंस मिलता है आर्कियोलॉजी में। और सेम आर्कियोलॉजी में हम लोग अभी अयोध्या में देखेंगे तो ज्यादातर 1500 बीसी में एविडेंस मिलता है। और अभी और भी ईस्ट में जाएगा तो बिहार में हम लोग देखेंगे तो उधर का लोकेशन का उधर का आर्कियोलॉजिकल साइट 1000 बीसी में मिलता है। तो इतना एक ग्रेडियंट भी रहता है कि सरस्वती में सब एंशियंट मोस्ट एंशियंट तो सरस्वती में ही मिलता है। और सरस्वती से वेस्ट में जाएगा तो थोड़ा क्रोनोलॉजी थोड़ा डाउन होता रहता है। आर्कियोलॉजी साइट का एंशियंट आर्कियोलॉजी साइट्स का हम लोग मैप करेंगे, एक चार्ट में प्लॉट करेंगे तो वेस्टर्न साइड सरस्वती के वेस्टर्न साइड जाएंगे तो भी ड्रॉप हो जाएगा, मतलब एंटिक्विटी ड्रॉप हो जाता है। 8000 बीसी से सीधा 2000 बीसी में आता है। अफगानिस्तान में थोड़ा साइट रहता है, वो तो 2000 बीसी में मिलता है। और ऐसे ईस्ट में जाएगा तो अयोध्या काशी सब 2000 बीसी में भी उधर ही हम लोग को कुछ डेट्स मिलता है। तो ओल्डेस्ट तो जो है वो सरस्वती में एक लोकेशन था, उसका ऋग्वेद में इतना इंपॉर्टेंस है, बहुत सारा मल्टीपल बार बताया कि यही वरा पृथ्वी है। वरा पृथ्वी मतलब द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। और इसी वरा पृथ्वी का लेटर कुरु राजा कुरु ने उसका ये वरा पृथ्वी का नाम कुरुक्षेत्र बनाया, तब से वो लोकेशन कुरुक्षेत्र बताया गया है। और इसलिए हम लोग ये वरा पृथ्वी को हेवन ऑन अर्थ मतलब भूमि में स्वर्ग ऐसे भी वर्णन किया है ऋग्वेद में। नफा पृथ्व्या वरा पृथ्व्या बहुत सारा वर्णन किया है, मतलब वो ये ऋषि मुनियों का होमलैंड है, राजाओं का होमलैंड है वो, इसलिए इतना ज्यादा वर्णन किया है वरा पृथ्वी करके। नॉर्थन हरियाणा वो बताते हैं। और लेटर कुरु के काल में उसका कुरुक्षेत्र नाम दिया, और कुरु के काल में ही उसका सदर्न पार्ट को कुरुजंगला नाम किया। तो सदर्न हरियाणा का नाम था कुरुजंगला, नॉर्थन हरियाणा का नाम था कुरुक्षेत्र। और ओल्डेस्ट नाम था कुरुक्षेत्र का, ओल्डेस्ट नाम वरा पृथ्वी ऐसे है। हरप्पा अभी देखा जाए तो ऋग्वेद में देखेंगे तो परिष्णी नदी का सामने आता है, मतलब रावी रिवर इरावती रिवर का एक साइट है हरप्पा। लेकिन हरप्पा एक अकेला एक साइट है इंडस वैली या सरस्वती सिविलाइजेशन हरप्पन सिविलाइजेशन में, एक ही साइट खाली एक साइट है। बाकी 40% ऑफ द साइट जो रहता है वो सरस्वती में रहता है। और उसमें है राखीगढ़ी, लार्जेस्ट साइट जो रहता है वो अभी मोहनजोदड़ो नहीं है, वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी तो सरस्वती बेसिन में रहता है। सरस्वती का उपनदी दृशद्वती का लोकेशन में राखीगढ़ी है। और ओल्डेस्ट साइट बिराना जो है वो भी सरस्वती में है। सरस्वती का साइट 8000 बीसी में सरस्वती बेसिन में बिराना का साइट रहता है। और तो अब हम लोग देखेंगे तो इंडस वैली का मेजर ग्राविटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हरप्पन सिविलाइजेशन बताता है वो सरस्वती में ही है, मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरस्वती में ही रहता है। तो जो हम लोग आर्कियोलॉजी में जो बोलता है हरप्पन सिविलाइजेशन आईवीसी, अभी नया नाम दिया है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, ये तो ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन ही है। क्योंकि ऋग्वेद का जो ब्रॉन्ज एज कल्चर जो दिखाता है ऋग्वेद में, अर्ली ऋग्वेदा और मिडिल ऋग्वेदा लेट ऋग्वेदा में ये मैच होता है। अर्ली ऋग्वेदा डायरेक्टली अर्ली हरप्पन से मैच होता है, और मिडिल ऋग्वेदा लेट ऋग्वेदा दोनों एक दिस मैच्योर हरप्पन से मैच होता है।
और कुरुक्षेत्र मतलब ऐतिहासिक पीरियड जहाँ पे राम और पांडव रहता था, वो लेट ऋग्वेद का लेट हड़प्पन पीरियड से मिलता है।